नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सभी मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सूर्य किसके पुत्र थे? क्या आप जानते हैं कि गणेश का सिर कटने का क्या कारण था? क्या आप जानते हैं कि सूर्य को किसने मार दिया था? क्या आप जानते हैं सूर्य को किसने जीवित कर दिया था? नहीं जानते हैं दोस्तों, निश्चित नहीं जानते हैं। आज मैं आपको बताता हूँ सूर्य किसके पुत्र थे, किसने सूर्य को मारा, क्यों मारा, गणेश का सिर क्यों कटा। तो दोस्तों, ये जानकारी जो है बड़ी विचित्र है, जानने योग्य है। आइए देखते हैं दोस्तों कि देखिए, एक बार की बात है कि नारद मुनि पूछते हैं विष्णु जी से कि महाभाग नारायण, आप तो वेद वेदांगों के पारगामी विद्वान हैं। परमेश्वर, मैं आपसे एक बहुत बड़े संदेह का समाधान जानना चाहता हूँ। यानी मेरे एक शंका है बहुत बड़ी, उसका मैं समाधान चाहता हूँ। प्रभो, जो देवेश्वर महात्मा शंकर के पुत्र यानी महादेव जी के पुत्र और विघ्न विनाशक, आप जानते हैं गणेश जी, उन गणेश्वर के लिए जो विघ्न आया उनके सामने, यानी उनका शीश कटा, उसका क्या कारण है? जब परिपूर्णतम परात्पर परमात्मा श्रीमान गोलोकनाथ यानी श्री कृष्ण, गोलोकनाथ श्री कृष्ण स्वयं ही अपने अंश से पार्वती के पुत्र होकर उत्पन्न हुए थे। नोट करिए, गणेश जी जो कौन थे? वो कृष्ण के अवतार थे। और फिर कृष्ण किसके अवतार थे? वो विष्णु के अंशावतार थे। तो गणेश जी जो कि कृष्ण अवतार हैं, गोलोकनाथ के अवतार हैं, अंशावतार हैं। हे भगवान, वो कारण बताइए कि उनका सिर क्यों कटा था। तब उन ग्रहादराज भगवान श्री कृष्ण के मस्तक का ग्रह की दृष्टि से कट जाना बड़े आश्चर्य की बात है, बड़े आश्चर्य की बात है। ग्रह की दृष्टि से यानी शनि ग्रह की दृष्टि से कट गया था। तो ये कोई बड़ी बात कैसे हुई कि स्वयं श्री कृष्ण जो है जन्म अंशावतार थे गणेश, उनका जो है शनि ग्रह की वक्र दृष्टि पड़ते ही सिर कट गया। इसका क्या राज था? इसमें क्या रहस्य था महाराज? और ये मुझे बड़े आश्चर्य की बात लगती है। नारद जी कहते हैं, आप इस वृतांत को मुझे बतलाने की कृपा करें। श्री नारायण ने कहा, क्या कहा? ब्राह्मण। अब ब्राह्मण देखिए, नारद जी ब्रह्मा के पुत्र थे, ब्राह्मण थे। ब्राह्मण ब्राह्मणों को ही कहा जाता है दोस्तों। विघ्नेश्वर का यह विघ्न जिस कारण से हुआ है, नाम विघ्नेश्वर, लेकिन विघ्नों के सताए हुए तमाम विघ्न बाधाएं आई उनके जीवन में, गणेश जी के जीवन में। पहले तो वो मैल से ही पैदा हुए और फिर जो उनका सिर काट दिया गया, सिर भी कटा, फिर हाथी का लगा दिया गया, ये और विघ्न हो गया। उस प्राचीन इतिहास को तुम सावधान होकर श्रवण करो। अब विष्णु जी जो कह रहे हैं, नारायण भगवान, नारद जी अब तुम सुनो, तुम्हारा प्रश्न तो मैंने सुन लिया, अब इसका समाधान यानी इसका उत्तर सुनिए। नारद, एक समय की बात है, एक समय की बात है। तिथि सम्मत शक सम्मत कुछ नहीं होता है। भक्तवत्सल शंकर ने माली और सुमाली को मारने वाले सूर्य पर बड़े क्रोध के साथ त्रिशूल से प्रहार किया। देखिए, ये ध्यान से सुने दोस्तों। माली और श्रीमाली नाम के दो राक्षस थे, जिनकी के पुत्री कैकसी थी, जो रावण के पिताजी को ब्याही गई थी, विश्रवा को। उन्हीं पर क्या बात है, सुमाली और माली ये जो भक्त थे किसके? शंकर जी के, राक्षस थे। तो उनको किसने मारा था? सूर्य ने। तो सूर्य पर बड़ा क्रोध आया शंकर जी को। तो उन्होंने क्या किया? सूर्य पर क्रोध से यानी क्रोध में भरकर, आवेश में आकर त्रिशूल से वार कर दिया, त्रिशूल से प्रहार किया। वह शिव के समान तेजस्वी त्रिशूल अमोघ था, अमोघ था वो त्रिशूल। अतः उसकी चोट से सूर्य की चेतना नष्ट हो गई, बिल्कुल हो गई, बहुत अमोघ था। और सूर्य में जैसे ही पड़ा त्रिशूल, बस सूर्य भगवान अचेत हो गए और वे तुरंत ही रथ से नीचे गिर पड़े। देखिए, जब कश्यप जी ने देखा कि मेरे पुत्र की आंखें ऊपर को चढ़ गई हैं
और वह चेतनाहीन हो गया है। आँख चढ़ गई श्री कृष्ण सूर्य जी की, ऊपर को आंखें चढ़ गई, चेतना नष्ट हो गई, जैसे ही त्रिशूल पड़ा ये कहीं। तो उनके पिताजी जो है कश्यप जी देख रहे हैं कि ये क्या कर दिया शिव जी ने, है ये तो इसकी आंखें ऊपर को चढ़ गई हैं, चेतनाहीन हो गया है मेरा पुत्र सूर्य। किसके पुत्र थे सूर्य? कश्यप जी के। कश्यप कौन थे? ब्रह्मा जी के पोते थे, प्रपौत्र थे, वो पौत्र थे। तो उनकी जो है चेतनाहीन हो गया सूर्य, आंखें चढ़ गई। कश्यप जी महाराज देख रहे हैं, परेशान है। तब वे उसे छाती से लगाकर सूर्य को, अपने पुत्र को फूट फूट कर विलाप करने लगे। उस समय सारे देवताओं में हाहाकार मच गया। वे सभी भयभीत होकर देवतागण जोर जोर से रुदन करने लगे, यानी विलाप करने लगे। अंधकार छा जाने से सारा जगत अंधीभूत हो गया। तब ब्रह्मा के पौत्र तपस्वी कश्यप जी, जो ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो रहे थे, अपने पुत्र को प्रभाहीन देखकर, प्रभा समाप्त हो गई, प्रभाहीन हो गए। सूर्य त्रिशूल से चोट खाकर, आहत होकर, घायल होकर चेतनाहीन हो गए, प्रभाहीन हो गए। तो प्रभाहीन देखकर कौन? कश्यप जी। कौन? ब्रह्मा के पौत्र। अपने पुत्र को देखकर, सूर्य को चेतनाहीन देखकर, प्रभाहीन देखकर विलाप करते हुए, साप देते हुए बोले शिव जी से कि जिस प्रकार आज तुम्हारे त्रिशूल से मेरे पुत्र का वक्षस्थल विदीर्ण हो गया है, फट गया है वक्षस्थल, उसी तरह तुम्हारे पुत्र का मस्तक कट जाएगा। ये साप दे दिया। किसने? कश्यप जी ने, सूर्य के पिताजी ने। किसको दिया? गणेश जी के पिताजी को। कौन? महेश जी, शिव जी। तो जैसे तुमने मेरे पुत्र का छाती को, हृदय को, वक्षस्थल को विदीर्ण कर दिया है, वैसे ही तुम्हारे पुत्र का जो है मस्तक भी कट जाएगा। ये साप दे दिया था। किसने? कश्यप जी ने। ये कारण अब आपको मालूम पड़ गया कि गणेश का जो सिर कटा था वो इस कश्यप के साप के कारण कटा था। आगे चलते हैं। शिव जी आशुतोष तो ही, अतः क्षण मात्र में ही उनका क्रोध जाता रहा। जब उन्होंने साप दे दिया तो क्रोध तो चला ही जाना था, चला गया क्रोध। तब उन्होंने उसी क्षण ब्रह्म ज्ञान द्वारा, देखिए ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा जो है सूर्य को जीवित कर दिया। देखिए सूर्य को मार दिया, अब जीवित भी कर दिया, आशुतोष महाराज जो ठहरे। तदनंतर जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अंश से उत्पन्न हैं, वे त्रिगुणात्मक भक्त वत्सल सूर्य चेतना प्राप्त करके पिता के समक्ष खड़े हुए। अब देखो इनमें जो है लिखने वाले को पता ही नहीं था कि मुझे क्या लिखना है, कौन सा पता नहीं, नशा करके लिखते थे। देखिए आप वहाँ कह रहे हैं कि वो पुत्र हैं, आप देख रहे हैं कश्यप जी के पुत्र हैं सूर्य, और यहाँ कह रहे हैं अब कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के तीनों के अंश से उत्पन्न हुए हैं सूर्य। देखिए अब जो अब कश्यप जी का कहीं नहीं रहा, अब कहते हैं जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अंश से उत्पन्न हुए सूर्य, वे त्रिगुणात्मक, तीन गुणों से युक्त भक्तवत्सल सूर्य चेतना प्राप्त करके पिता के समक्ष खड़े हुए। हाँ, पिताजी के समक्ष खड़े हो गए सूर्य देवता। फिर भक्ति पूर्वक पिता को और शंकर को नमस्कार किया। साथ ही पिता द्वारा दिए गए शंभू के साप को जानकर वे कश्यप जी पर क्रुद्ध हो। देखिए सूर्य भगवान जो है क्रुद्ध हो गए। किस पर? अपने पिताजी पर। कह रहे आपने शंकर जी को ऐसा बुरा जो है साप कैसे क्यों दे दिया, जिससे उन्होंने अपने विषय को ग्रहण नहीं किया और क्रोधावेश में यूं कहा सूर्य ने, ईश्वर के बिना यह सब कुछ तुच्छ, अनित्य और नश्वर है। अतः विद्वान को चाहिए कि वह मंगल कारक सत्य को छोड़कर अमंगल की इच्छा न करे। इसलिए अब मैं विषय का परित्याग करके परमेश्वर श्री कृष्ण का भजन करूँगा। हाँ पिताजी आपने ये क्या कर दिया, वो अमंगल की इच्छा कर रहे हैं। विद्वान को चाहिए मंगल कारक सत्य को छोड़कर अमंगल की, किसी के अमंगल की इच्छा न करे। आपने उनको साप दे दिया कि गणेश का सिर कट जाएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं परमेश्वर श्री कृष्ण भगवान का
भजन करूंगा, श्री कृष्ण का भजन करूंगा। यह सुनकर देवताओं ने ब्रह्मा को प्रेरित किया, उकसाया ब्रह्मा को। तब उन प्रभु ने शीघ्रता पूर्वक वहां पधार कर ब्रह्मा जी ने सूर्य को समझाया और उन्हें इनके कार्य पर कि नहीं भाई, तुम प्रकाश देना मन छोड़ो, है अपना काम करो, रथ पर चढ़कर चलते रहो। ऐसे थोड़ी है कि आप बैठ जाओगे तो जगत का काम कैसे चलेगा। आप जो है चलते रहिए, प्रकाशवान बनिए, संसार को प्रकाश दीजिए। ब्रह्मा जी ने सब तरह से समझाया और अपने कार्य पर, ड्यूटी पर नियुक्त कर दिया। फिर ब्रह्मा, शिव और कश्यप आनंद पूर्वक सूर्य को आशीर्वाद देकर अपने अपने भवन को चले गए। आशीर्वाद दे गए, ठीक है, अपनी ड्यूटी पर पहुंच गए। सूर्य भगवान रथ में जा कर के बैठ गए। तो फिर क्या है कि जो पिताजी थे कश्यप जी और ब्रह्मा, विष्णु और शिव सभी आशीर्वाद दे करके अपने अपने भवन को चले गए। इधर सूर्य भी अपनी राशि पर आरूढ़ हुए। तत्पश्चात माली और सोमाली व्याधिग्रस्त हो गए। व्याधिग्रस्त हो गए माली और सोमाली। उनके शरीर में सफेद कोढ़ हो गई, जिससे सारा अंग गल गया और शक्ति जाती रही और प्रभा नष्ट हो गई। तब स्वयं ब्रह्मा ने उन दोनों से कहा, सूर्य के कोप से ही तुम दोनों कोढ़ी हुए हो, हतप्रभ हो गए हो। हैं, उनको जो है सूर्य के भगवान सूर्य जी ने जो है दिया था उनको शाप कि कोढ़ी हो जाओगे तुम, कोढ़ी हो गए। अब ब्रह्मा जी समझाते हैं कि सूर्य के कोप से ही तुम दोनों हतप्रभ हो गए हो और तुम्हारा शरीर गल गया है, अतः तुम लोग सूर्य का भजन करो। फिर ब्रह्मा उन दोनों को सूर्य का कवच, स्तोत्र और पूजा की सारी विधि, यानी वो ब्राह्मण थे तो सारी चीज़ें तब वो आजकल के जैसे करते हैं, ये तमाम जो है अनुष्ठान जो है धार्मिक, पंडित पुरोहित और ये ब्राह्मण लोग, वैसे ही ब्रह्मा जी बताते थे। अब देखिए माली और सोमाली के कोढ़ हो गया सूर्य के हिसाब से, तो उनको सूर्य कवच बता रहे हैं, सूर्य कवच दे रहे हैं और उसका सूर्य का भजन करना है, किससे स्तोत्र करना है, पूजा की सारी विधि बतलाते हैं और फिर ब्रह्मलोक को चले जाते हैं। तदनंतर वे दोनों, अब ये विष्णु जी समापन करते हुए कहते हैं, हे मुने, तदनंतर वे दोनों यानी माली और सोमाली राक्षस पुष्कर में जाकर सूर्य का भजन करने लगे। अरे सूर्य का क्यों करने लगे? पुष्कर में तो ब्रह्मा जी का करना था, लेकिन ब्रह्मा जी कैसे बताते, क्योंकि वो तो अपूज्य हो गए हैं, कई साप लगे उन्हें जो। तो वहां वे तीनों काल स्नान करके भक्त पूर्वक उत्तम सूर्य मंत्र के जप में तल्लीन हो गए। फिर समयानुसार सूर्य भगवान प्रसन्न हुए उन पर और फिर उनको वरदान दिया और वे पुनः अपने असली रूप में आ गए, बिल्कुल स्वस्थ हो गए। कोढ़ जो है उनका खत्म, समाप्त हो गया। इस प्रकार हे नारद जी, मैंने यह सारा वृतांत वर्णन कर दिया। अब और आप क्या सुनना चाहते हैं तो बताइए। तो नारद जी आगे पूछेंगे दोस्तों। और ये कथा कहानियाँ इसी तरह, विष्णु जी भी कथावाचक हैं, ये सब जो है कथावाचक थे, ब्राह्मणों का काम कर रहे थे और यही काम जो उनके आज वंशज कर रहे हैं, उनके भक्त कर रहे हैं। तो दोस्तों हमारा मकसद ये नहीं है कि हम इनका कोई अपमान कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, ये हम तो ये सचेत कर रहे हैं सब लोगों को कि देखिए ये ज्ञान विज्ञान कहाँ छिपा पड़ा है। कोई नहीं जानता, आज तक भारत के लोग नहीं जानते कि सूर्य किसका पुत्र था और किसने उसको मार दिया था, किसने उसको जिंदा कर दिया था, गणेश के सिर को कटने का क्या कारण था, माली और सोमाली का कोढ़ क्यों हुआ था, फिर वो किससे ठीक हुए थे। दोस्तों इतना ज्ञान विज्ञान इन हमारे कथित धर्म शास्त्रों में भरा पड़ा है। ताज्जुब की बात है, ये पुस्तकें क्यों नहीं पढ़ाई जा रही हैं। अब नई नीति, शिक्षा नीति आ गई है तो कुछ प्रयास हैं, तो ये देश का बड़ा सौभाग्य होगा कि ये ज्ञान जो है जिससे आज तक हम अनभिज्ञ हैं, सारी वर्ल्ड जो है अनभिज्ञ है, ये सामने आना चाहिए कि देखिए हमारे प्राचीन जो ऋषि मुनि थे कितने वैज्ञानिक थे, कितने विद्वान थे। दोस्तों ये आप देख रहे हैं कितनी ये चीज़ें हम जानते ही नहीं हैं। हम जो आज तक जो भटके रहे हैं, पता नहीं कहाँ भटके रहे। तो दोस्तों इस तरह की ये कथा कहानियाँ जो है हमारे इन कथित धर्म ग्रंथों में लिखी हुई हैं और उन्हीं के आधार पर आज ये तमाम कथाएं और ये तमाम आयोजन होते रहते हैं और उन्हीं के आधार पर ये तमाम अज्ञान और अंधविश्वास और पाखंड हमारे देश में आज भी जारी है और आज भी ये धड़ल्ले से छप रही हैं किताबें।
तो ये प्रयास है कि यहाँ समाज को, जो इनका समर्थन करता है, जो हिंदू समाज कहलाता है, उसको ही अंधविश्वास और अज्ञान में फंसाए रहना और अपना जो है धर्म धंधा गोरख धंधा रखे कायम रखना। दोस्तों स्पष्ट है, ये किसी ईसाई के लिए या किसी मुस्लिम के लिए, पादरी के लिए, वो यहूदी के लिए, पारसी, जैन, बौद्ध, उनके लिए नहीं लिखे हैं, उन पर ये लागू नहीं है, उन्हें कोई मतलब नहीं है इनसे। मतलब तो हमको है, हम जो अपने को हिंदू कहते हैं, सनातनी कहते हैं, उनको है, तो वो उनके लिए लिखे गए हैं, धड़ल्ले से लिखे जा रहे हैं। पढ़ो और इस ज्ञान विज्ञान को समझो। दोस्त बताइए जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों को भी बताइए ज्ञान विज्ञान, और अपने प्रिय चैनल डोलमा पोल को सब्सक्राइब करते रहें। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी जानकारी भरे प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। दोस्तों।